अरे मिंटू, क्या पढ़ रहे हो? सर ये ज्योग्राफी में कल मेरा टेस्ट है। कौन से चैप्टर का? सर इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। हाँ सर, लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा दिखाओ, मैं पढ़ाऊँ क्या? हाँ सर, आप पढ़ा दोगे तो बहुत जल्दी और हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखो, इसमें ना चार चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी है। ठीक है। पहली चीज है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये क्या होता है? ठीक है। मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, उस प्लेस पे स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया जाता है। ये मैं बताता हूँ क्या होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। दूसरी चीज तुम पढ़ोगे कन्याकुमारी। बेसिकली स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि ये लैटिट्यूड से रिलेट होता है। लैटिट्यूड याद है? सर थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा 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 ना होता है, या तो पूरा होता है या नहीं होता है। चलो मैं बताऊंगा लैटिट्यूड क्या होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कन्याकुमारी और कश्मीर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरा है कि जो इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन, जो तुमने नाम सुन ही रखा होगा, उसका नाम इंडियन ओशन क्यों है। और चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्या इंडिया के लिए। तो दीज आर द फोर थिंग्स विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विच वी विल स्टडी इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? देखो, मैं पहले ना एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ तुम्हें और तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या चीज है। देखो, ये इंडिया का मैप है। ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा स्टेट है? ये है गुजरात। ठीक है। और ये यहाँ पर बिल्कुल ईस्ट में कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब तुम्हें पता है अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, मतलब इंडिया के सबसे ईस्ट में है। ठीक है ना, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है। तो जब भी सन उगता है तो हमें ये तो पता ही है फ्रॉम पास्ट क्लासेस में कि सबसे पहले सन अरुणाचल प्रदेश में उगता है और उसके बाद बाकी कंट्री में उगता है, और इनफैक्ट सबसे लास्ट में गुजरात में उगता है। ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले अगर सन उगता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो घड़ियां हैं, ठीक है, उनमें जल्दी 8 बज जाना चाहिए। ठीक है ना। और गुजरात में लेट बजना, लेट टाइम दिखाना चाहिए। नहीं। हाँ सर, बात तो सही है, बिकॉज अब जैसे हम कहते हैं कि सुबह सुबह उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, और सुबह 4 तब बजते हैं जब थोड़ा थोड़ा सन आने लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश में तो जल्दी सन आ जाएगा, गुजरात में देर से सन आएगा। तो कुछ अरुणाचल प्रदेश में तो जल्दी हो जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली exactly, तो वो क्या रहा है ना, अगर जैसे तुम समझ रहे हो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि टाइम को अगर तुम सन के हिसाब से सेट करोगे, जो कि जनरली करा भी जाता है, तो क्या होगा, पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम हो जाएगा। भाई गुजरात में अलग टाइम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम हो जाएगा, हर जगह अलग अलग टाइम हो जाएगा। अगर तुम सन के हिसाब से सेट करोगे कि भाई कब सन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ जल्दी निकल रहा है, यहाँ लेट निकल रहा है। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? सर मैं तो कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो आता नहीं है ना। हाँ मैं समझ गया, तुम तो हर चीज मेरे पे डाल देते हो। देखो, बड़ा सिंपल सी चीज है। यहाँ तो तुम ऐसा कर सकते हो कि आंध्र प्रदेश और गुजरात के लोगों को बोलो कि तुम अपनी अपनी घड़ियां अलग अलग टाइम पे सेट कर लो। ठीक है। तो गुजरात के लोगों के हिसाब से जब सन उग रहा है तब वो अपनी घड़ी कर लें, और अरुणाचल प्रदेश वाले उसके हिसाब से कर लें। और बीच में जो जो लोग आ रहे हैं वो जिस जिस हिसाब से हो उस हिसाब से कर लें। बट सर इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही रीजन है कि ऐसा नहीं करते, पूरे कंट्री के अंदर एक ही टाइम रहता है। ठीक है। तो बट वो टाइम क्या हो, वो कैसे डिसाइड करें? सर वो, हम अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में से किसी एक के टाइम को कह दें कि भाई जैसे अरुणाचल प्रदेश का टाइम है, वही टाइम हम कह दें कि गुजरात का टाइम हो, या गुजरात का टाइम गुजरात वालों को बोल दे तुम अरुणाचल प्रदेश का टाइम बना लो। ब्रिलियंट।
हम क्या करेंगे, कोई एक लोकेशन चुन लेते हैं, ठीक है, तुमने बोला इसकी लोकेशन चुन लो, अरुणाचल प्रदेश की या गुजरात की चुन लो, इससे बेटर है किसी बीच के पॉइंट की लोकेशन चुन लो और पूरे कंट्री को बोल दो कि यार तुम सब अपनी घड़ियां जो है इन इस पॉइंट के हिसाब से बना लेना, और बेस्ट रहेगा इनके बीच का कोई पॉइंट चुन लो, ठीक है। तो यहाँ एक उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन है जिसे कहते हैं मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इससे जो मेरिडियन पास होता है, मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, उन्हें कहते हैं, ये लाइन एग्जैक्ट नहीं होगी बट इससे जो मेरिडियन पास होता है, इस पे एक टाइम रहता है। तो अब क्या करते हैं कि इसका जो टाइम होगा वो टाइम जो है पूरे कंट्री के अंदर मान लिया जाएगा, ठीक है। गुजरात वाले भी उसी के हिसाब से चलेंगे और अरुणाचल प्रदेश वाले भी उसी के हिसाब से चलेंगे। उससे क्या होगा, पूरे कंट्री के अंदर लोगों को अलग अलग टाइम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब लोग एक ही टाइम रखेंगे। इससे होगा ये कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सन निकल जाएगा, फिर भी उनकी घड़ियां जो है वो टाइम अलग दिखाएंगी, मतलब इसमें तो सन बाद में निकल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पहले सन निकल गया है, फिर भी इनका टाइम जल्दी नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ऑफिस यहाँ पर 8 बजे खुलता है या मान लो 9 बजे खुलता है, ठीक है, इनके यहाँ पर भी 9 बजे खुलेगा क्योंकि इनकी घड़ी भी 9 बजे है, बट तब काफी सन चढ़ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज मैनेज करी जाती है कि एक ही पॉइंट की लोकेशन को पूरे कंट्री को वो बोल दिया जाता है। जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए बताऊं, जैसे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, अब उसमें क्या है, उसका तो जो ये नॉर्थ अमेरिका है उसका जो लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है, बेसिकली जो ये डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर तो कई ऐसे जोन्स बना रखे हैं कि भाई इस ये वाले लोग ये वाला लाइन का टाइम मानेंगे, ये वाले लोग ये वाले एरिया का टाइम, ये वाले लोग इस लाइन का टाइम मानेंगे, ऐसे कई सारे बना रखे हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट विल यू राइट इन दिस, कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और कहाँ पर है। तो फर्स्ट यू विल से कि यार जो गुजरात है टू अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का डिफरेंस है। नाउ कैन इमेजिन 2 आवर्स डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्यों है, लैटिट्यूड की डिफरेंस की वजह से, ठीक है। सॉरी, ये लैटिट्यूड नहीं होगा, ये होगा लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है। बिकॉज ये अलग, गुजरात अलग लॉन्गिट्यूड पे आता है और अरुणाचल प्रदेश अलग लॉन्गिट्यूड पे आता है, उसकी वजह से इनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आता है, ठीक है। बिकॉज सन, मैंने बताया ना, सन जल्दी उग जाता है अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में देर से उगता है, तो 2 घंटे का गैप आता है, ठीक है। अब ये 2 घंटे के गैप की वजह से क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वन प्लेस इज चोजन, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड वन प्लेस इज chosen so that there should not be any confusion on local timing, मतलब पूरे कंट्री के अंदर एक ही टाइम रहे और लोगों को टाइम से रिलेटेड कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसीलिए एक लोकेशन चुनी जाती है, और वो लोकेशन इंडिया के केस में मिर्जापुर है। और इसकी लोकेशन क्या है ये तुम्हें याद रहना चाहिए, इसकी लोकेशन है 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, ये लोकेशन है इसकी। और इस मिर्जापुर इन यूपी, ठीक है, और इसको कहते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इस पे जो टाइम होगा उसे कहेंगे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो सपोज तुम यहाँ से अमेरिका जा रहे हो, ब्रिटेन जा रहे हो और इंडिया का टाइम चेक करना चाहते हो, तो तुम ये वाला टाइम, इस पॉइंट पे जो टाइम होता है वो चेक करते हैं, क्यों, वो देखते हैं क्यों, क्योंकि पूरा कंट्री यही टाइम अडॉप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन का, ठीक है। अब मान लो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन रीड द आंसर हियर, ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड दिस आंसर। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई 82 डिग्रीज 30 मिनट्स हैज बीन चोजन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैंने ये तुम्हें समझा दिया है, यू कैन रीड इट और तुम्हें याद भी हो जाएगा इजीली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज कन्याकुमारी। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट, तो अभी पहले वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, वो था लैटिट्यूड वाला, सॉरी लॉन्गिट्यूड वाला। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कन्याकुमारी एंड कश्मीर।
देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें बोलते हैं कि देखो कन्याकुमारी जो है ना, सॉरी फॉर दिस, जो कन्याकुमारी है जिसकी लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स, और जो कश्मीर है उसकी लोकेशन है 37 डिग्री 60 मिनट्स। ठीक है, तो बोलते हैं कि यार जब हम कन्याकुमारी में होते हैं, ठीक है, तो डे और नाइट के बीच में का जो टाइम होता है, मतलब कितने दिन का डे है और कितने टाइम का डे है और कितने टाइम का नाइट है, ठीक है, और जो कश्मीर में कितने टाइम का डे है कितने टाइम का नाइट है, इसमें डिफरेंस होता है। कन्याकुमारी में बेसिकली कुछ डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, जितना टाइम का डे होता है उतनी टाइम का नाइट होता है। लेकिन कश्मीर में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, या तो दिन बहुत बड़ा होता है रात से, या रात बहुत बड़ी होती है दिन से। तो ऐसा क्यों होता है कि कन्याकुमारी में तो नहीं है ऐसा, जितना जितना लंबा दिन है उतनी लंबी रात है, बट कश्मीर में ये डिफरेंस होता है। अगर एक सिंपल उसमें बोला जाए ना, तो इसका रीजन होता है लैटिट्यूड का, बिकॉज दे हैव डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये जो है ये कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। तो ये एक, बट इसको मैं अभी समझाऊंगा कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट अगर पेपर में आता है तो मेन थिंग दैट यू शुड राइट इज दैट ये तुम्हारे को कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए। ठीक है, एंड यू कैन राइट लैटिट्यूड के डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस आता है। ठीक है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी कि क्यों ये ऐसा होता है। देखो होता क्या है ना, कि जैसे ये अपना सन है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये ऐसे टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये अर्थ रोटेट करती है, तो ये सन की जो रेज है इक्वेटर पे तो डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, और जैसे जैसे तुम इक्वेटर से दूर जाते हो, जैसे पोल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये टिल्टेड एक्सिस पे है, तो यहाँ पर तो सारे टाइम डे रहेगा। ठीक है ना, 24 आवर डे रहेगा, और इधर तो पहुंचेगी नहीं सन की रोशनी, तो इधर 24 आवर नाइट रहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, बेसिकली क्या हो रहा है, इक्वेटर पे तो डे और नाइट इक्वल रहते हैं क्योंकि रोशनी डायरेक्ट पहुंचती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सारे दिन सन की रोशनी पहुंचती है। ये डायग्राम थोड़ा सही से नहीं बना, अगर इसको सही से देखो ना तो ये ऐसा कुछ होता है। ये, ठीक है, और जो सन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, सच दैट ये रोशनी तो सन की डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, बट इस एरिया को सन की लाइट मिलती ही नहीं है। ठीक है, अर्थ जो है इसके अबाउट रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 24 आवर डे रहता है, और यहाँ 24 आवर नाइट रहता है। और इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट रहता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता हूँ, ठीक है, डे और नाइट के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर तो इक्वल डे है और इक्वल नाइट है, और यहाँ देखो तो सारा दिन या तो दिन है या सारी रात है, मतलब जो डिफरेंस है डे और नाइट के बीच में वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर होता है। अगर तुम कन्याकुमारी और कश्मीर को देखो अर्थ पर, ठीक है, ये जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो जो इंडिया है ना वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये जो है ये कश्मीर हो गया। ठीक है, और ये कन्याकुमारी हो गया। तो जो कन्याकुमारी है वो इट इज नियर टू द इक्वेटर, और जो इक्वेटर के पास होता है वो तुमने देखा यहाँ पर, उस पे इक्वल डे इक्वल नाइट रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो डिफरेंस होता है डे और नाइट के बीच में टाइम में वो नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जो कश्मीर है, ठीक है, वो इक्वेटर से काफी दूर है। ठीक है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ऊपर है। ठीक है, इट इज नियरर टू द पोल्स इन दैट सेंस। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है वहां पर जो डे और नाइट होती है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर, मुझे काफी अच्छे से समझ में आ गया। बेसिकली आप यही बोल रहे हैं ना कि जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के पास है, और इसलिए वहां पर डे एंड नाइट के बीच में डिफरेंस नहीं होता, और जो कश्मीर है वो इक्वेटर से दूर है,
और इक्वेटर से दूर है और इस सेंस में पोल्स के पास है, तो इसलिए वहां पर डे और नाइट के बीच में ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा होता है, डिफरेंस जो है वो ज्यादा होता है। यस एग्जैक्टली। अगर पेपर में आएगा तो यू कैन सी दिस, तुम ऐसे लिख सकते हो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, ये वाला कि क्या क्वेश्चन है। और इसमें तुम लिख सकते हो कि कन्याकुमारी के तुम लोग लैटिट्यूड बता सकते हो, कश्मीर के बता सकते हो, यू कैन से कि दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लैटिट्यूड, ठीक है, एंड योर आंसर विल बी करेक्ट, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट, राइट। ओके सर, अब हम जो थर्ड चीज में देखेंगे ना, वो भी इंडियन ओशन के बारे में, कि एग्जैक्टली व्हाई इज इट सो कि इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, ऐसा क्या है, ठीक है। अब देखो इंडियन ओशन को नाम इंडिया 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 के ऊपर क्यों रखा गया है। इसका पहला रीजन ये है कि अगर इफ यू जस्ट सी दिस मैप, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, इसमें ये इंडिया है, ठीक है, और ये इंडियन ओशन है, ठीक है। दिस इज बेसिकली ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर को अगर तुम ध्यान से देखो तो इंडिया इज लोकेटेड एट जस्ट द सेंटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर, बिल्कुल बीच में, ठीक है। और ये पूरा इंडियन ओशन जो है इसको एक तरीके से इंडिया हेड कर रहा है, इसके सर है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, ठीक है। दैट बेसिकली व्हाट ही सेज कि इंडिया स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन, सॉरी एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। बेसिकली हेड ऑफ इंडियन ओशन जो है वो कौन है, इंडिया है, ठीक है। और ये दिस इज फॉर इंडिया जो है, इट इज आल्सो लोकेटेड एट द वेरी सेंटर ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इन ये फर्स्ट रीजन है व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कि जो इंडिया है एक्चुअली एक ऐसी लोकेशन पे है जहां से कई सारे ट्रेड रूट्स निकलते हैं, ठीक है। इफ यू सी दिस पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर चाइना है, ठीक है, यहाँ जापान है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, फिर इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है, ये अफ्रीका है। तो देखो इंडिया इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, एवरीवन, मतलब चाइना से भी कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी आता है नीचे, ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्टेड था, और ये इस मिडिल ईस्ट से कनेक्टेड है, अफ्रीका से कनेक्टेड है। सो इट इंडिया इज सच इंपॉर्टेंट लोकेशन कि थ्रू ट्रेड रूट्स इट इज कनेक्टेड टू मेनी मेनी प्लेसेस, ठीक है। ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चाइना से कनेक्टेड है, जापान से कनेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, इन सबसे कनेक्टेड है। एंड थर्ड रीजन जो है, इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। इफ यू सी इफ यू सी दिस फुल इज इंडियाज कोस्ट लाइन, कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया, ठीक है। और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन ये इंडियन ओशन से ही तो जुड़ा हुआ है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। सो यू हैव टू राइट बेसिकली दीज थ्री रीजंस, ठीक है। एंड इसमें एक और क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, ठीक है। तो उसमें तुम क्या बातें लिखोगे वो भी मैं यही बता देता हूँ। उसमें बेसिकली हम ये बोलते हैं कि फर्स्टली कि इंडिया की इतनी बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है, नो अदर कंट्री हैज दिस लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इस कोस्ट लाइन पे कई सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट्स जैसे ये देखो यहाँ पर बॉम्बे पोर्ट है, यहाँ चेन्नई है, कलकत्ता है, बैंगलोर है, विशाखापट्टनम है, ये कई सारे पोर्ट्स हैं जो इंडिया की कोस्ट लाइन पे हैं, जिससे इंडिया जो है ट्रेड कर पाता है और कंट्रीज के साथ, और when जब वो ट्रेड करता है तब उसकी वजह से उस इंडिया को बहुत फायदा होता है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज आता है, उस उससे पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये पोर्ट्स वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पोर्ट्स वाला पॉइंट हो गया और ट्रेड वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। सो जस्ट समिंग इट अप, कोस्ट लाइन का अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन से कि कोस्ट लाइन में
there is long coastline. No other country has this kind of a coastline. And then there are ports on this coastline: Kochi, Bombay, Vizag, Chennai. ठीक है? And India is able to do trade with other countries through these ports. ठीक है? So these are the reasons why coastline is important for India. ठीक है? और अगर तुम्हें इसका आंसर वैसे लिखना हो तो you can read it up. You can pause the video and you can see this. First is, why is Indian Ocean named after India? तो जो मैंने अभी बताया था, बेसिकली इंडिया स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ इंडियन ओशन, एट द वेरी सेंटर ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है? और बाकी सब बातें भी मैंने इसमें लिख रखी है. ठीक है? एंड अगर ये आता है कि लॉन्ग कोस्टलाइन ऑफ इंडिया, हाउ इज इट हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अगेन आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड. ठीक है? तो यू कैन टॉक अबाउट दीस थिंग्स. ठीक है? So that sums up the chapter, right? Yeah. थैंक यू सर. आई थिंक अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया बेसिकली कैसे करना है. अब तो मैं इसको 10 मिनट में ही कर लूंगा. हाँ हाँ, आई नो. ओके, बाय देन. बाय देन. बाय सर. एंड थैंक्स अ लॉट सर. ओके.